हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। टुडे मैं आप लोगों को बताऊंगी समोन्स केस ट्रायल। और उससे भी पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी, वो है हर एक क्रिमिनल लॉयर को, मतलब एक अच्छा क्रिमिनल लॉयर बनने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रायल, और उससे भी पहले आपको समझना पड़ेगा प्रोविजंस ऑफ लॉ। मतलब प्रोविजन जो बताया गया है मेजर एक्ट सीआरपीसी में, उसको आपको सबसे पहले डिकोड करना आना चाहिए। और जो सारा प्रोविजंस सीआरपीसी में बताया गया है, वही प्रोविजंस को एक जज को भी जानना पड़ता है, एक वकील को भी जानना पड़ता है। एक जज होता है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एक एडवोकेट होता है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। एक क्रिमिनल केस का 2 पॉइंट होता है, एक स्टार्टिंग पॉइंट, एक एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग मतलब केस का शुरुआत हो रहा है, केस जस्ट अभी अभी फाइल हुआ है, मैजिस्ट्रेट उस केस को ले करके आगे बढ़ना चालू किए हैं, ठीक है। और एंडिंग पॉइंट होता है जहां पर जजमेंट सुनाया जाएगा, कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल इसको बोला जाता है। तो ये 2 पॉइंट के बीच में जितना मतलब गैप आप देख रहे हो, यहाँ पर ही आएगा बहुत सारा प्रोविजन। इसीलिए बोला जाता है एक क्रिमिनल लॉयर को, स्पेशली एक क्रिमिनल लॉयर को ट्रायल सबसे पहले समझ में आना चाहिए, एक्चुअल प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने से भी पहले। तो इसीलिए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी समोन्स केस ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। ट्रायल बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं। एक है सेशंस ट्रायल, वारंट केस ट्रायल, समोन्स केस ट्रायल एंड समरी ट्रायल। सेशंस ट्रायल एंड वारंट केस ट्रायल मैं ये 2 ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, चैप्टर 18, चैप्टर 19, मतलब जहाँ पर रेप, मर्डर, जो सारा सेशंस ट्राइबल केस है, कैसे मैजिस्ट्रेट एक ट्रायल को कंडक्ट करवाते हैं, मैं ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी समोन्स केस ट्रायल, वो है चैप्टर 20 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और ये चैप्टर समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा टोटल 9 सेक्शन। सबसे पहले समोन्स केस ट्रायल का मतलब क्या है। समोन्स केस मतलब लेस सीरियस इन नेचर। तो अगर मैं आपको एक डिफरेंस बताऊं वारंट केस ट्रायल एंड समोन्स केस ट्रायल में, तो वारंट केस ट्रायल एक सीरियस नेचर के ऑफेंस होता है, समोन्स केस में एक लेस सीरियस ऑफेंस को ट्रायल किया जाता है। वारंट केस ट्रायल मतलब जो ऑफेंस का पनिशमेंट 2 साल से ऊपर है, मतलब मोर देन 2 years, नॉट अप टू, उसको ही वारंट केस बोला जाता है। और जिसका पनिशमेंट 2 साल से नीचे है, उसको बोला जाता है समोन्स केस, ठीक है। सो 2 साल से नीचे वाला जो सारे ऑफेंसेस है, उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, उसको ही बोला जाता है समोन्स केस ट्रायल, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया है समोन्स केस ट्रायल कहाँ पर किया जाता है। ओके तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है दैट ये जो ट्रायल का जो प्रोसीजर है समोन्स ट्रायल, ये कहाँ से आया। तो 41st लॉ कमीशन उनके रिपोर्ट पर बताए थे दैट जो सारे केसेस एक पेटी ऑफेंसेस है, वो सारे ऑफेंसेस के लिए एक अननेसेसरीली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो करके कॉम्प्लेक्स बनाकर क्या फ़ायदा। ये पार्टीज का टाइम को नष्ट करेगा, हैरेसमेंट करेगा, अननेसेसरीली कोर्ट के जो महामूल्य टाइम है उसको बर्बाद करेगा। तो इसीलिए समोन्स केस ट्रायल को अडॉप्ट किया गया। और रिपोर्ट पर और भी बताया गया दैट पार्टीज का एक्सपेंसेस मतलब खर्च भी बढ़ा देगा अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। तो अननेसेसरली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को फॉलो करके क्या फायदा। तो चैप्टर 20 शुरू होता है सेक्शन 251 से लेकर एंड होता है 259 पर। तो फर्स्ट स्टेप, समोन्स केस में कोई भी फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज को जो फ्रेम किया जाता है वारंट केस में एंड सेशंस केस ट्रायल में, समोन्स केस में ऐसा कोई भी चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अंडर सेक्शन 251 जो एक्विजिशंस होता है, मतलब सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन, सपोज आपके ऊपर कोई एक्विजिशन लगाया गया है दैट आप चोरी किए हो, आप मेरे गाड़ी के साथ कोई छेड़छाड़ किए हो, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई ऑफेंसेस लगाया गया है, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आपका जो एक्विजिशन है उसका जो सब्सटेंस है उसको लिया जाएगा, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑफ एक्विजिशन इसको लेने के बाद आएगा सेक्शन 252। बट उससे भी पहले एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको बता देती हूँ दैट सपोज जहाँ पर एक इंसान के ऊपर ऐसा कोई चार्ज लगाया गया है जहाँ पर एक समन्स केस एंड एक वारंट केस दोनों एक साथ में आ रहा है, ठीक है। मतलब जो 2 चार्ज एक एक्यूज्ड के ऊपर लगाया गया है, उनमें से एक है जो वारंट केस का
और दूसरा है समन्स केस का। वहां पर वारंट केस ट्रायल का जो प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया जाएगा। ये वाला वीडियो में मैं वारंट केस को बहुत डिटेल में कवर कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड सेक्शन 251 के बाद जो सिचुएशन कोर्ट में अराइज हो सकता है उसके हिसाब से मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो एक पार्ट हो सकता है जहां पर एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट है, वो आया है, और दूसरा सिचुएशन हो सकता है जहां पर एक्यूज्ड कोर्ट में नहीं आया है, वो एब्सेंट है, ठीक है। तो जहां पर एक्यूज्ड कोर्ट में आया है वहां पर डायरेक्टली सेक्शन 252 अट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेक्शन 252 में एक्यूज्ड पर्सन को मैजिस्ट्रेट पूछेगा दैट डू यू प्लीड गिल्टी, आप गिल्टी मानते हो, वही सेम प्रोसीजर। और अगर वो गिल्टी मान लेता है तो मैजिस्ट्रेट उसको कन्विक्शन दे देता है, ठीक है। और जहाँ पे एक्यूज्ड कोर्ट में आया है अंडर सेक्शन 252 वहाँ पर जो सारा रिकॉर्ड किया जाएगा या फिर उनके साथ जो सारा इंटरेक्शन किया जाएगा कोर्ट रूम में, वो एक्चुअल में होगा जो एक्यूज्ड जो लैंग्वेज बोलता है। सपोज मैं एक्यूज्ड हूँ, मैं बंगाली बोलूँगी तो बांग्ला में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी में, कोई तमिल बोलता है तो तमिल में, ठीक है। तो जो एक्यूज्ड बोलता है उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कन्विक्शन है ये डिस्क्रिशनरी इन नेचर है। और अभी आती हूँ दूसरा सिचुएशन पर, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक्चुअल ट्रायल में एंटर ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर एक्यूज्ड को अंडर सेक्शन 206 में एक स्पेशल समन जो होता है उसको इशू किया गया है, वहाँ पर आएगा सेक्शन 253। 253 में एक्यूज्ड कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, वो कोर्ट में नहीं आता है, वहाँ पर कुछ प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और अभी ये जो स्टेप मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो सेक्शन 253 में ये बोलता है जहाँ पर अंडर सेक्शन 206 में कोई एक्यूज्ड को कोई स्पेशल समन भेजा गया है फॉर अ पेटी ऑफेंस, एक पेटी ऑफेंस करने के लिए, पेटी ऑफेंस मतलब लेस सीरियस इन नेचर, ठीक है। तो वहाँ पर 2 सिचुएशन हो सकता है, एक है 253 क्लॉज 1 और दूसरा है 253 क्लॉज 2। तो यहाँ पर एक्यूज्ड कोर्ट में नहीं आता है बट वो गिल्टी प्लीड करता है। ध्यान से सुनिएगा, एक्यूज्ड कोर्ट में नहीं आता है बट वो गिल्टी प्लीड करता है। कैसे करता है? बाय सेंडिंग अ लेटर बाय पोस्ट, मतलब वो मैजिस्ट्रेट को एक लेटर भेज रहे हैं, उनका जो सारा सबमिशन है वो लेटर में लिख करके बाय पोस्ट एक लेटर मैजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं अलॉन्ग विद द फाइन, मतलब जो फाइन उनके ऊपर इम्पोज किया गया है उसको भी दे करके एक लेटर वो मैजिस्ट्रेट को भेज रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का कोई भी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। एक्यूज्ड लेटर में जो लिखे हैं उसको ही वो रिकॉर्ड कर लेंगे, वो लेटर ही सफिशिएंट होगा, ठीक है। एक्यूज्ड एक लेटर भेज रहा है बाय पोस्ट और कोई मैसेज भेज रहा है मैजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो ये गया 253 क्लॉज 1 और अभी आएगा 253 क्लॉज 2। ये बोलता है एक्यूज्ड का जो अथोराइज प्लीडर है वो उनके बिहाफ पर कोर्ट में जा करके प्लीड कर रहे हैं, ठीक है। तो कोर्ट में अपीयर हो रहा है अथोराइज प्लीडर और एजेंट ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है। यहाँ पर मैजिस्ट्रेट का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर है, जो वो बोलेगा वर्बटेंट मतलब जो एक्यूज्ड बोल रहे हैं बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे। अगर उनका डिस्क्रिशनरी पावर अप्लाई करके उनके मतलब दिमाग में ऐसा आ रहा है दैट इनको कन्विक्शन देना चाहिए तो वो दे भी सकते हैं, ठीक है। तो ये गया 253 क्लॉज 2। आई होप आपको समझ में आया है। अगर कोई डाउट रहता है कमेंट पे लिख करके बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दे दूंगी, ठीक है। और ये सेक्शन 253 सीआरपीसी को सेक्शन 260 एंड 261 सीआरपीसी ये दोनों के साथ हो सके तो एक बार पढ़ लेना, तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अब तक सेक्शन 252 एंड सेक्शन 253 में अगर एक्यूज्ड का कन्विक्शन हो जाता है तो काम तमाम, ठीक है, यहाँ पर ही खत्म, एक पूरा फुल स्टॉप लग जाएगा। बट एक और सिचुएशन हो सकता है, अगर कन्विक्शन नहीं होता है अंडर सेक्शन 252 एंड 253 तो वहाँ पर क्या होगा? तो फील्ड में आएगा सेक्शन 254। तो सेक्शन 254 बताता है जहाँ पर कन्विक्शन नहीं हो रहा है अंडर सेक्शन 252 एंड 253 वहाँ पर 3 सिचुएशन हो सकता है, 3 सिचुएशन, ठीक है। तो नंबर 1 दैट जहाँ पर कन्विक्शन नहीं हो रहा है अंडर सबसेक्शन 1 दोनों तरफ का एक्यूज्ड एंड प्रोसिक्यूशन ये पार्टीज का एविडेंसेस लिया जाएगा, ठीक है।
दोनों पार्टीज का एविडेंस लेने के लिए मैजिस्ट्रेट प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन, समन्स किया जाएगा जो सारे विटनेसेस है उनको फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड उनका जो विटनेस है कोर्ट में देने के लिए, ठीक है। और तीसरा सिचुएशन, समन्स इशू करने के लिए एक फीस डिपॉजिट करना पड़ता है कोर्ट में, तो यहाँ पर आपको फीस डिपॉजिट करना पड़ेगा समन्स भेजने के लिए, ठीक है। और अगर आप फीस नहीं देते हो तो क्या होगा, तो मैजिस्ट्रेट के सामने जितना एविडेंसेस अब तक दिया गया है उसको ही ले करके मैजिस्ट्रेट आगे प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। और कोई जो फर्दर एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, विटनेसेस है, उनको नहीं लेंगे क्योंकि आप फीस सबमिट नहीं किए हो, ठीक है। बट मैजिस्ट्रेट उस केस को डिसमिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अभी आएगा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज और वो है आइदर कन्विक्शन और एक्विटल, दैट इज सेक्शन 255। अभी यहाँ पर देखो, अंडर सेक्शन 255 क्लॉज 1 जहाँ पर मैजिस्ट्रेट एविडेंस ले रहे हैं और अगर एविडेंस ले करके मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है दैट ये तो कुछ भी नहीं किया है, गिल्टी नहीं है, तो वहां पर उनको डायरेक्टली बेकसूर खल्लास, ओके। और अभी आएगा दो सिचुएशन, और अभी यहाँ पर फिर से आपको ध्यान लगाने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि समन्स केस ट्रायल में दो तरीके से एक एक्यूज्ड का कन्विक्शन हो सकता है, दो तरीके से। नंबर 1 क्लॉज 2 जहाँ पर जो सारा फैक्ट्स एविडेंसेस कोर्ट में दिया गया था उसके आधार पर ये प्रूव होता है दैट एक्यूज्ड ही गिल्टी है, वही मतलब काल्प्रिट है, ठीक है। तो वहां पर दो सेक्शन आएगा 325 एंड 360। 325 में जहां पर कन्विक्शन हो रहा है और मैजिस्ट्रेट देख रहा है जो पनिशमेंट हो रहा है वो मेरा पावर नहीं है उतना पनिशमेंट देना, ठीक है, मतलब मेरा पावर से ज़्यादा हो रहा है, तो इसीलिए उनका जो बॉस है मतलब जो सुपीरियर मैजिस्ट्रेट है उनके पास भेज देंगे अंडर सेक्शन 325, ठीक है। और अभी 360 ये मतलब वही एडमोनिशन, वार्निंग देने वाला, अगर लगता है दैट वार्निंग दे करके इनको छोड़ा जा सकता है तो वार्निंग देंगे, डांट लगा करके छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये तो गया फैक्ट्स के आधार पर कन्विक्शन हो रहा है, ठीक है। और अभी दूसरा सिचुएशन, मतलब दूसरा कैसे जेल हो सकता है, जहां पर मैजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ हिज डिस्क्रिशनरी पावर, मतलब उनको जो पावर दिया जाता है उसके बेसिस पर मैजिस्ट्रेट जेल दे रहा है, किसी को कन्विक्शन दे रहा है। और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट को जो डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड एक्यूज्ड ऑलरेडी जो फैक्ट्स है उसको एडमिट कर लिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनको कन्विक्शन दिया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, सपोज ऐसा कुछ प्रोसिक्यूशन पार्टी ने एविडेंस दिए हैं जो सारा कुछ कंप्लेंट में लिखा नहीं था, कंप्लेंट में कुछ अलग लिखा हुआ है और जो एविडेंस प्रोसिक्यूशन पार्टी ने दिया है कोर्ट में वो पूरा अलग है। सपोज ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए, सपोज आप मेरे घर पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेस पास ही नहीं, आप घर में आ करके असॉल्ट भी किए हो। सो सपोज ट्रेस पास के लिए प्रोसिक्यूशन पार्टी एविडेंस दिए है बट असॉल्ट के लिए कोई भी एविडेंस नहीं दिए है, बट असॉल्ट की बात कंप्लेंट में लिखा गया था, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट अपना पूरा डिस्क्रिशनरी पावर को एक्सटेंड करके और जो एक्यूज्ड को प्रिजुडाइज नहीं कर रहा है वो चर्च के अंदर उनको कन्विक्शन देंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। और अभी सेक्शन 256 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ पे जुडिशरी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है स्टैट्यूटरी एक्विटल। स्टैट्यूटरी एक्विटल सेक्शन 256 सीआरपीसी ये बोलता है जहाँ पर कंप्लेनेंट नहीं आया है, मतलब जो कंप्लेंट किया है वो खुद ही नहीं आया है या फिर उनका डेथ हो गया है, वहाँ पर 3 सिचुएशन हो सकता है, एक है एक्विटल, दूसरा है डिस्पेंस कर देना और तीसरा है एडजॉर्नमेंट, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है स्टैट्यूटरी एक्विटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ऑर्डर अंडर सेक्शन 256 में पास किया जाएगा उसको रिव्यू नहीं किया जा सकता, मतलब मैजिस्ट्रेट उसको फिर से रिव्यू नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी आएगा 257 विथड्रॉल ऑफ द कंप्लेंट, और 258 पर पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन सर्टेन केसेस instituted otherwise than on complaint and summons case, ठीक है। और अभी another important section from the judiciary exam perspective, that is section 259, ये डील करता है जो समन्स केस था उसको वारंट केस में कन्वर्ट कर देना फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस। सोसाइटी में एक गलत मैसेज पहुंचेगा अगर कोई एक्यूज्ड को ऐसे छोड़ दिया जाए, ठीक है। और तीसरा बात, जहां पर समन्स केस को वारंट केस में कन्वर्ट किया जा रहा है वहां पर फिर से रीहियर करेंगे, मतलब फिर से सुनवाई होगी। जो चैप्टर 19 में बताया गया है वारंट केस ट्रायल, इस तरीके से वो फिर से सुनेंगे उस केस को, ठीक है। और ये पूरा का पूरा होता है अगर पनिशमेंट
6 महीने से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ कंसिडर करके मजिस्ट्रेट वारंट केस की तरह फिर से रीहियर करना चालू करेंगे, ओके। और ऐसा करके ट्रायल भी यहाँ पर ख़त्म हुआ और मेरा लेक्चर भी यहाँ पर ख़त्म हुआ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपको समझ में आया है। अगर आया है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।